नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगे भी आने की संभावना रहेगी, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पहली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो जो है नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध महाकाव्य कथाया मूल आधार ग्रंथ है क्या? ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसकी कथा का जो मूल आधार है अर्थात ये कहाँ से इनमें से ली गई है, इसका जो संबंध है ये महाभारत से रहेगा। तो इसमें शिशुपाल के जो वध है मृत्यु की बारे में जो वर्णन है तो ये महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मागस्य पितु नाम किम? महर्षि जो माघ हैं इनके पिता का नाम। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, दत्तक सर्वाश्रय जो इनके पिता का नाम था। और दोस्तों, अगर आपने कवियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी जो है कवियों हैं इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जीवन, उनका परिचय, सूक्ति, ये सभी जो है हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मागस्य जन्म कुत्र अभवत्? महर्षि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, राजस्थान प्रदेश से भीनमाल नगरे, राजस्थान प्रदेश के भीनमाल जो नगर है इसमें माघ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? तो ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग आए हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 20 सर्ग। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में इसके सर्ग पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जो है सर्ग याद नहीं रहते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें शुरू में इसी के जैसा दिया गया है तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, माघे सन्ति त्रयगुणाः इति युक्ति अनुसारेण माघे त्रयगुणाः के सन्ति? तो माघे सन्ति त्रयगुण अर्थात माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो ये गुण कौन कौन से हैं? उपमा, अर्थगौरवम, पद लालित्यम च, या ये सभी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात जो माघ जो कवि हैं इनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। अगर हम इनके अलग अलग गुणों की बात करें तो उपमा कालिदास के लिए मानी जाती है, अर्थगौरव भारवी के लिए और दंडी के लिए पद लालित्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैषधीयचरित महाकाव्य किम वर्णितमस्ति? ये जो नैषधीयचरित जो महाकाव्य है इसमें किसका वर्णन है? यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करें तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, नैषधीयचरित जो महाकाव्य है इसमें नल, राजा नल और जो दमयंती जो रानी है इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नैषधीयचरित महाकाव्य से रचिता? ये जो नैषधीयचरित जो महाकाव्य है ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, श्री हर्ष के द्वारा नैषधीयचरित महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हर्षस्य मातुः पितुः किम नाम आसीत्? श्री हर्ष के माता और पिता के जो है इनमें से क्या नाम थे? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, मातुः मामल देवी और पितुः च हरि। माता का नाम मामल देवी और पिता का नाम श्री हरि था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्री हर्ष कस्य राजा सभा कवि ही आसीत्? ये जो श्री हर्ष जो हैं ये इनमें से किस राजा की सभा के कवि थे? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, राजा विजय चंद्रस्य। तो ये जो है राजा विजय चंद्र की सभा के पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नैषधीयचरितस्य मूल कथा कुतः गृहीतः?
ये जो नैसचरित जो महाकाव्य है इसकी जो मूल कथा है ये इनमें से कहाँ से ली गई है? राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, महाभारत का जो वन पर्व है यहाँ से ली गई है। और ये क्वेश्चन भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी पहले एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो है ये जरूर पूछ लिया जाता है कि जो नैसचरित महाकाव्य है ये कहाँ से जो है लिया गया है, तो इसकी मूल कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत गद्य साहित्य से महाकाव्य सर्वोच्च स्थान वर्तते। संस्कृत का जो गद्य साहित्य है इसका महाकाव्य का इसमें सर्वस्थान कौन से का रहेगा? तो इसमें जो है किस कवि का सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान है? यहाँ पर जो हम आंसर की बात करें तो ए जो आंसर हमारा सही रहेगा। महर्षि बाणभट्ट जो है ये गद्य साहित्य के रूप में इनका जो स्थान है ये सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कृष्ण यजुर्वेदस्य कृष्णता केन कारणेन विख्यातः। कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें कृष्णता किस कारण से प्रसिद्ध हुई है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, गद्यस्य बहुलता कारणात्, गद्य की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है साहित्यिक गद्यम कतिविधम भवति नामानि लिखत। ये जो गद्य साहित्य जो होता है ये कौन कौन सा होता है? यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ये जो आंसर बी है ये हमारा यहाँ पर सही रहेगा। कथा और आख्यायिका जो होती है ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य वेदस्य पाठ्यांश है गद्यात्मक वर्तते। यहाँ पर किस वेद का जो पाठ्यांश है ये गद्य में है? सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी रहेगा। अथर्ववेद जो है इसका जो पाठ्यांश है ये गद्यात्मक रहेगा। और तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए जो है अथर्ववेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुबंधो प्रसिद्ध गद्य काव्य नाम लिखत। सुबंधु का जो प्रसिद्ध गद्य काव्य है इनका नाम इनमें से क्या रहेगा? तो कौन सा ग्रंथ जैन के द्वारा इसमें लिखा गया है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, सुबंधु की जो वासवदत्ता जो काव्य है ये लिखा गया है और ये गद्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि दंडी रचना त्रय कस्मिन। महाकवि जो दंडी जो हैं इनकी रचना इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। अवंती सुंदरी कथा जो है ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट है, महाकवि दंडी ही मातु नाम। महर्षि दंडी की माता का नाम क्या था? तो एग्जाम में इनके माता पिता का नाम भी जो पूछ लिया जाता है। तो इनकी माता का नाम इनमें से क्या है? सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि दंडी की जो माता है इनका नाम गौरी है। और महर्षि दंडी पितुहु नाम की, और इनके पिता का नाम, माता और पिता का नाम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। माता का नाम गौरी और पिता का जो नाम है इनमें से ये वीरदत्त रहेगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दस कुमार चरिते कति राजपुत्रा नाम वर्णनम अस्ति। ये जो 10 कुमार चरित जो है इनमें कितने राजपुत्रों का वर्णन है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। 10 राजकुमार हैं और 10 कुमार चरित जो है इन्हीं के ऊपर इसका नाम रखा गया है, अर्थात 10 राजकुमारों का चरित्र का वर्णन। ये जो 10 राजकुमार हैं ये सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने साथ होने वाली घटनाओं को जो है बाद में आकर एक स्थान पर मिलकर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दंडी है अनुमानित है जन्म समय। ये जो महर्षि दंडी जो है इनका अनुमानित समय कितना है? दोस्तों अब तक जितने भी जो कवि हैं इनके निश्चित समय के बारे में किसी के द्वारा कुछ भी जो है नहीं बताया गया है। सभी में कुछ जो है अनुमान लगाया गया है कि इसके आसपास जो है इनका जन्म या मृत्यु रहेगी। तो ये जो दंडी जो हुए इनका यहाँ पर अनुमानित जो समय है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात 650 ईस्वी के आसपास।
नेक्स्ट है महाकवि दंडी कति प्रबंध विरचितवान। महर्षि जो महाकवि जो दंडी है इनके द्वारा कितने जो काव्य यहाँ पर जो है लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य कितने लिखे गए हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट से स्थिति काल है क्या मन्यते। महर्षि जो बाणभट्ट है इनका स्थिति काल कितना माना गया है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है बाणभट्ट का जो स्थिति काल है ये माना जाता है। नेक्स्ट है बाणभट्ट से आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये इनमें से किस ग्रंथ में लिखी गई है। यहाँ पर अगर हम जो है सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही रहेगा। हर्षचरित में जो है बाणभट्ट की कथा जो है ये लिखी हुई है। और राजा जो हर्ष हुए हैं इनके जो है सभा पंडित थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने इन्हीं के ऊपर जो है हर्षचरित जो काव्य है ये लिखा है। और अगर हम हर्षचरित राजा हर्ष की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो थानेश्वर नाम से जो स्थान है वहाँ के जो है ये शासक थे। नेक्स्ट है त्रय जन्म नाम वृत्तांत युक्ता गद्य रचना काश थी। तो यहाँ पर गद्य पद्य है ये, इनमें से कौन सी रचना है। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, ये जो कादम्बरी है जो एक गद्य काव्य है। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा कति भागेषु विभाजिता। कादम्बरी की जो एक कथा है ये इनमें से कितने भागों में बटी हुई है। सी आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा सही रहेगा, 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से प्रधान नायिका का। कादम्बरी जो काव्य है इसकी नायिका इनमें से कौन रहेगी। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, कादम्बरी इसकी नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट से गोत्र है कास्ती। महर्षि जो बाणभट्ट है इनके गोत्र अर्थात ये इनमें से किस कुल से संबंध रखते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि बाणभट्ट जो है ये वात्स्यायन गोत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है चित्रभानु सुत है नाम की। चित्रभानु के जो बेटा है इनका नाम इनमें से क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महर्षि बाणभट्ट। और बाणभट्ट से मातुहु नाम की। महर्षि जो बाणभट्ट हैं इनकी माता का नाम इनमें से जो है क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजदेवी। बाणभट्ट की जो माता है इनका नाम राजदेवी है। नेक्स्ट है हर्षचरितम कीदृशम काव्यम। हर्षचरित जो है ये किस प्रकार का काव्य है। सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, हर्षचरित एक आख्यायिका है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्यम किम। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो गद्य काव्य है इनमें से कौन सा माना गया है। तो ये जो कादम्बरी है इसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हर्षचरित से कथा वस्तु कति भागेषु विभक्त है। हर्षचरित की जो कथा वस्तु है ये इनमें से कितने भागों में बटी हुई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अष्ट उच्छ्वासेषु विभक्ता, 8 उच्छ्वासों में ये बटी हुई है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से रचिता का। दोस्तों ये जो यहाँ पर अदस्य और यह है इसका मतलब है कि इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ शेषु है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे रामेशु ऐसे ही ये जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नाट्यशास्त्र से रचिता है क्या है। नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है इनमें से ये किन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, भरतमुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है ये लिखा गया है। नेक्स्ट है सर्ववर्णिक वेद है क्या कथ्यते। सर्ववर्णिक जो वेद है इनमें से किसे कहा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य भरत को। नेक्स्ट है डॉक्टर रिजवे भारतीय नाटका नाम उत्पत्ति का स्रोत है मन्यते।
डॉक्टर रिजर्व जो है ये भारतीय नाटकों का जो उत्पत्ति स्थान है इनमें से किन्हें मानते हैं। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, वीर पूजा को। नेक्स्ट है, क्या कथ्यते नाटकस्य वसंत ऋतु नाम च हेमंत ऋतु नाम विधियम मुख्यम उद्देश्यम भवति। कौन कहते हैं कि नाटक का वसंत ऋतु का और हेमंत ऋतु का जो विधि है ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इनमें से ये किन कवि के द्वारा ये बात कही गई है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, डॉक्टर कीथ के द्वारा इसे जो है कहा गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत नाटका नाम अखंड परंपरा कस्मिन शब्दाम प्राप्तम अस्ति। संस्कृत जो नाटक है इनकी अखंड परंपरा इनमें से किस में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, पहली शताब्दी में अर्थात प्रथम शताब्द्याम। नेक्स्ट है, भासस्य पश्चात द्वितीय नाटककार महाकवि का अस्ति। भास के बाद जो है इनमें से दूसरे जो नाटककार महाकवि है ये इनमें से कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि कालिदास को जो है भास के बाद दूसरा नाटककार यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृतस्य प्राचीनतम प्रहसनम का अस्ति। तो यहाँ पर संस्कृत का सबसे पुराना जो प्रहसन है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, मत विलास जो है ये सबसे पुराना माना गया है। नेक्स्ट रहेगा, भासस्य एकांकी नाटकम न अस्ति। यहाँ पर भास के जो द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं इनमें से एक कौन सा नहीं है। दोस्तों आपने क्वेश्चन जो होता है इसे ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया कि भास का एकांकी नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं है तो ये रहेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वपन वासदत्तम जो है इनमें से एक जो भास के द्वारा 13 नाटक जो रचे गए हैं इनमें से नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयन कथा आश्रितानि कति नाटकानि भास्कृतानि। उदयन के द्वारा जो लिखे गए जो नाटक है उदयन कथा आश्रितानि, उदयन की कथा आश्रित इनमें से कितने नाटक भास के द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात जो 2 नाटक हैं ये भास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, संस्कृत नाट्य साहित्य से जनकः का कथ्यते। ये जो संस्कृत जो नाट्य साहित्य है इसके जनक इनमें से कौन है, अर्थात इनकी उत्पत्ति इनमें से किन के द्वारा की गई है। आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, महाकवि भास के द्वारा जो है ये जो नाट्य साहित्य है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेवेन कविता कामिन्या हासः क कथित हैं। जयदेव के द्वारा जो एक कविता कामिनी है इनके हास्य का कथित किन्हें कहा गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि भास को। नेक्स्ट है, भासस्य कति नाटकानि प्राप्यन्ते। महर्षि जो भास है इनके कितने नाटक हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।